रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरे नचरे के साथ मैं हूं फरजाना सफदर। पहले पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा को अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल हुई, जिसके दौरान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। आज काबिज़ इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मग़रबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के साबिक़ सदर के खिलाफ तहक़ीक़ात शुरू करने की मंजूरी दे दी है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दारुल हुकूमत ब्राज़ीलिया में होने वाले एहतजाजी मुज़ाहरों की हौसला अफ़ज़ाई की थी। चीन के वज़ीर तिजारत ने अमेरिका से कहा है कि वो चीन के साथ दो तरफा मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को जल्द अज जल्द सही ट्रैक पर लाने के लिए कोशिश करे। उन्होंने कहा कि ये दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया को अमरीकी वज़ीर दिफा जनाब लॉयड ऑस्टिन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल हुई, जिसके दौरान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा ने दौरान गुफ्तगू ताज़ा तरीन इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी गुफ्तगू शनीद की। रियासत कतर और जमहूरिया फ्रांस ने शामी अवाम के लिए इंसानी और तरक्याती इमदाद के शोबे में मुश्तरका राब्ताकारी के तरीक़ों पर गौर किया। इस हवाले से मुल्क के दौरे पर आई हुई शाम के लिए फ्रांस के खुसूसी एलची मोहतरमा ब्रिजेट कुर्मी के साथ वज़ारत ख़ारजा, कतर तरक्याती फंड, इदारा तालीम सबसे बाला और कतर चैरिटी के अहलकारों ने एक मुलाकात की, जिसके दौरान मुश्तरका राब्ताकारी के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। दोहा में फ्रांस के सफ़ीर जनाब जोआन बाटिस्ट वेवर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा जनाब वोके होकस्ट्रा ने म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के पार्क में लगाई गई नुमाइश सफ़र का दौरा किया। इस नुमाइश में सन 2021 में अफ़गानिस्तान से बहिफाजत निकाले जाने के बाद कतर में अफ़गान पनाहगज़ीनों के तजुर्बात की दास्तान तस्वीरों में बयान की गई है। डच वज़ीर ख़ारजा ने नुमाइश के दौरे में देखा कि कतर ने लोगों को अफ़गानिस्तान से निकालने और अफ़गान शहरियों की कतर में मेज़बानी के हवाले से क्या कोशिशें की। नुमाइश के मुआयने के दौरान कतर में हॉलैंड के सफ़ीर मोहतरमा मरियान कमिस्ट्रा और कतर के मुआविन वज़ीर ख़ारजा के ऑफिस की डायरेक्टर मोहतरमा सारा अल सादी भी उनके साथ थीं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि काबिज़ दस्तों ने जिब्बा जाने वाले चौराहे पर फौजी चेक लगा लिया था। फ़लस्तीन में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। आज काबिज़ इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मग़रबी किनारे के शहर जनीन के जुनूब में वाक़े जबा नामी कस्बे के अंदर जाने वाले रास्ते के करीब 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि काबिज़ दस्तों ने जब्बा जाने वाले चौराहे पर फौजी चेक पॉइंट लगा लिया, जिसके बाद झड़पें शुरू हो गईं, जिनके दौरान गासिब फोर्सेस ने फ़लस्तीनी नौजवानों पर गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले फेंके और शदीद आवाज़ पैदा करने वाले बमों का इस्तेमाल किया। ज़राए ने तफसीलात बताते हुए मजीद कहा है कि काबिज़ फौज ने जब्बा चौराहे पर ही एक गाड़ी पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 नौजवान शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि काबिज़ फोर्सेस के जुल्म सितम और जराइम और जारियतों से फ़लस्तीनियों के अज़्म और अपने हुकूक पर साबित कदमी में मजीद इजाफा ही होगा।
एक बयान में वजारत खारजा ने फलस्तीनी अवाम, उनकी जमीन और जायदाद, उनके घरों और मुक़द्दस मकामात के तय लगातार जराइम की बराह रास्त जिम्मेदारी इसराइली काबिज इंतजामिया पर आयद की है। याद रहे कि साल रवां यानी 2023 के इब्तिदाई 2 हफ्तों के दौरान अब तक इसराइल 12 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। गुज़िश्ता साल 2022 के दौरान 224 फलस्तीनी इसराइली जारहियतों में शहीद हुए, जिनमें 59 का ताल्लुक जनीन से है, जबकि इसराइली गासिब फौज ने साल रवां के पहले 12-13 दिनों में 170 से ज़ायद फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। जमहूरिया सोमालिया की फौज ने ऐलान किया है कि उसने मुल्क के वस्त में वाक़े सूबे गुलगदूद के इलाके अली अहलिंग को अल-शबाब तहरीक के कब्जे से आज़ाद करा लिया है। सोमालिया के खबरसा इदारे ने फौजी ज़राए के हवाले से कहा है कि फौजी दस्तों ने अवामी मज़ाहमत के ताउन से अल-शबाब के मुसल्लह अनासिर के साथ मुख्तसर झड़पों के बाद इस इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। अल-शबाब तहरीक के जंगजू इलाके से फरार हो गए और फौज उनका पीछा कर रही है। सोमाली फौज एक दहाई से ज्यादा अरसे से अल-शबाब तहरीक के साथ बरसरे पैकार है और इस अरसे के दौरान इस तहरीक के दर्जनों हमलों में सैकड़ों शहरी और सिक्योरिटी एहलकार मारे जा चुके हैं। इटली के वजीर दिफा जनाब गुइडो क्रुज़ेटिव और अमेरिका के वजीर दिफा जनाब लॉयड ऑस्टिन ने टेलीफोन पर बातचीत की है, जिसके दौरान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात और यूक्रेन पर जारी रूसी हमले की ताज़ा सूरत हाल पर गौर किया गया। अतालवी वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि मिस्टर क्रुज़ेटिव ने बातचीत के दौरान जोर देकर कहा है कि उनका मुल्क रूसी हमलों से अपना दिफा करने के लिए यूक्रेन की मदद और हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुनसिफाना अमन ही रूसी हमले को रोक सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीका और इटली के गहरे ताल्लुकात का हवाला देते हुए यूक्रेन की सपोर्ट पर इटली की तारीफ की। चीन ने जनूबी कोरिया से कहा है कि वो दिफाई मिसाइल सिस्टम थॉट के मसले को मुनासिब अंदाज में लेकर चले ताकि दो तरफा ताल्लुकात की राह में रुकावट न बने। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान जनाब वांग विन ने कहा है कि बीजिंग थॉट के हवाले से जनूबी कोरिया की सरगर्मियों पर करीबी नजर रखे हुए है और इस सिलसिले में सियोल के साथ हर सतह पर रवाबित बहाल हैं। काबिल जिक्र है कि जनूबी कोरिया में जदीद तरीन अमरीकी दिफाई मिसाइल सिस्टम थॉट लगाने से चीन को तशवीश है और उसका कहना है कि इस सिस्टम में शामिल ताकतवर रेडारों से उसकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। अलबत्ता सियोल ने बार बार कहा है कि ये सिस्टम सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। जर्मनी के सदर जनाब फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमायर ने आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों से अपील की है कि वो यूरोपीय इत्तेहाद की शराकत से मुज़ाकरात को जारी रखें। दोनों मुल्कों के सदूर के साथ टेलीफोन पर बात करते हुए जर्मन सदर ने कहा कि हम एक ऐसा हल चाहते हैं जिससे अमन कायम हो जाए। उन्होंने दोनों फरीकों को उभारा कि वो सह रुकनी मुज़ाकरात को जारी रखें, जिनकी क़यादत यूरोपीय काउंसिल के सदर शार्ल मैचिल कर रहे हैं। याद रहे कि 13 सितंबर 2022 को आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान सरहद पर 2 दिनों की लड़ाई में दर्जनों अफराद हलाक हो गए थे। इससे पहले 2020 में दोनों मुल्कों के माबैन 6 हफ्तों तक जारी रहने वाली इस जंग में सैकड़ों अशखास मारे गए थे। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के साबिक सदर जाइर बोल्सोनारो के खिलाफ तहकीकात शुरू करने की मंजूरी दे दी है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने दारुल हुकूमत ब्राजीलिया में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों और पुरतशद्दुद वाक़यात की हौसला अफजाई की थी। साबिक सदर के हामी मुजाहिरीन गुज़िश्ता इतवार को सदारती महल, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट की इमारतों में दाखिल हो गए थे।
ब्राजील की पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है कि साबिक सदर के साथ मुल्क में की गई हालिया तकरीबकारियों के पस मंजर में पूछताछ की जाए। इससे कबल ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर इंसाफ एडसन टोरेस की गिरफ्तारी के अहकामात दिए थे, जिन्होंने जनरल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालने के बाद दारुल हुकूमत ब्राजीलिया में एहतजाजी मुजाहरों की इजाजत दी थी। याद रहे कि हजारों मुजाहिरीन गुज़िश्ता अक्टूबर में होने वाले सदारती इलेक्शन के नतायज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिसमें साबिक सदर हार गए थे। ब्राजील के पड़ोसी मुल्क पीरो में सियासी अबतरी जारी है। सदर देना बोलोआर्ती ने कहा है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देंगी। हालांकि उनके खिलाफ जारी अवामी मुजाहिरों में अब तक कम से कम 42 अफराद मारे जा चुके हैं। सरकारी टेलीविजन पर खिताब करते हुए मोहतरमा दीना ने कहा है कि बाज़ शिद्दत पसंद और तशद्दुद के हामी अफराद मेरे इस्तीफा का मुतालबा कर रहे हैं और लोगों को अनारकी, शोरिश और तबाही के लिए भड़का रहे हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं पेरू के लिए पुरअज़्म हूं। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात में दर्जनों मुजाहिरीन की हलाकत पर आवाम से माफ़ी मांगी। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में सदर दीना की काबीना के 3 वज़रा अपने ओहदों से इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें वज़ीर दाखिला भी शामिल हैं। और अब कुछ खबरें तिजारत की दुनिया से। चीन के वज़ीर तिजारत जनाब वांग विनताओ ने अमेरिका से कहा है कि वो चीन के साथ 2 तरफ़ा मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को जल्द अज जल्द सही ट्रैक पर लाने के लिए कोशिश करे। अमेरिका चीन बिजनेस काउंसिल के सदर क्रेग लियन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए होने वाली मीटिंग में उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के दरमियान ताउन का वसी मैदान है और बेशुमार मफादात हैं। उन्होंने कहा कि 2 तरफ़ा मुआशी और तिजारती ताउन दोनों मुल्कों के अवाम की खुशहाली के लिए फ़ायदेमंद है और बैनुल अक़वामी मुआशी तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करता है। तुर्की के खबररसा इदारे अनाज़ोल ने कहा है कि रूसी गैस पाइपलाइन तुर्क स्ट्रीम और आज़रबाईजान की गैस पाइपलाइन तानाब के जरिए अब तक तुर्की और यूरोप में तकरीबन 97 अरब क्यूबिक मीटर गैस पहुंचाई जा चुकी है। तुर्क स्ट्रीम को जनवरी 2020 में शुरू किया गया था, जबकि आज़रबाईजान की तानाब गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह 3 मरहलों में किया गया था और आखिरी मरहला 2020 में मुकम्मल किया गया। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर पेश खिदमत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर दिफा को अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान 2 तरफ़ा ताउन के ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज काबिज़ इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मग़रबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के साबिक सदर के खिलाफ तहकीकात शुरू करने की मंजूरी दे दी है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने दारुल हुकूमत ब्राज़ीलिया में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों की हौसला अफजाई की थी। चीन के वज़ीर तिजारत ने अमेरिका से कहा है कि वो चीन के साथ 2 तरफ़ा मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को जल्द अज जल्द सही ट्रैक पर लाने के लिए कोशिश करे। उन्होंने कहा कि ये दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में है। इसके साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने अख्ताम को पहुंचता है। न्यूज़ एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर हिशाम खमीस और फरजाना सफ्दर को यहीं पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।